Good morning, students. Class third, subject English reader, chapter 5, Little Things. देखिए बच्चों, चैप्टर 4 के हम सभी एक्टिविटी कर चुके थे. नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5 आता है. चैप्टर 5 एक पोएम है और जिसका नाम है लिटिल थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ें. और इस पोएम में आपको बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के बड़ी चीज़ें बनाती हैं. इसी तरीके से हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं वो भी हमें बड़ा बनाते हैं. तो इस पोएम को पढ़ते हैं. देखिए, लेट्स स्टार्ट. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड. लिटिल यानी छोटा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदें, ग्रेन्स ऑफ सैंड यानी मिट्टी के कण, रेत के कण. मेक द माइटी ओशन. मेक यानी बनाते हैं, माइटी शक्तिशाली, ओशन समुद्र या सागर, एंड द प्लीजेंट लैंड और हरी भरी हरियाली वाली ज़मीन. प्लीजेंट यानी खुशहाल या हरी भरी, लैंड यानी धरती. तो देखिए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड. छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर के एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सागर बना देती हैं, समुद्र बना देती हैं. और छोटे छोटे रेत के कण मिल कर के, छोटे छोटे मिट्टी के कण मिल कर के एक बहुत बड़ी ज़मीन या बहुत अच्छी ज़मीन, खुशहाल ज़मीन बना देते हैं. ऐसी ज़मीन बना देते हैं जिस पर बहुत अच्छी फसल उगती है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगते हैं. ऐसी ज़मीन बना देते हैं. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस. लिटिल छोटे छोटे, डीड्स काम यानी छोटे छोटे कार्य जो होते हैं हमारे. काइंडनेस दया से भरे हुए, ऐसे काम जो दया भाव से भरे हुए हों. जैसे किसी को हम पानी पिलाते हैं तो वो भी हम दया भाव से पिलाएं, ऐसा नहीं कि गुस्से में आके पिलाएं. तो दया भाव से कोई भी हम काम करते हैं, वो काम, छोटे छोटे काम हमारे. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. और छोटे छोटे वर्ड्स यानी शब्द, प्रेम से भरे हुए शब्द. किसी को हम बड़े ही प्रेम से बोलें, आओ बैठो, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. तो ये प्रेम से भरे हुए शब्द, छोटे छोटे प्रेम से भरे हुए शब्द. मेक दीज अर्थ ए प्लेजर लाइक द हेवन अबव. मेक दिस अर्थ, इस धरती को, इस संसार को, इस पृथ्वी को प्लेजर, खुशहाल बना देते हैं. लाइक द हेवन अबव. हेवन यानी स्वर्ग. बिल्कुल उसी तरीके से खुशहाल बना देते हैं जैसे ऊपर स्वर्ग में खुशहाली रहती है. स्वर्ग के जैसी खुशहाली को ही धरती पर ला देते हैं, बना देते हैं. तो इस पूरी पोयम का जो ट्रांसलेशन है वो इस तरीके से होगा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर के शक्तिशाली सागर बना देती हैं, बहुत बड़ा समुद्र बनाती हैं. और रेत के छोटे छोटे कण मिल कर के बहुत अच्छी ज़मीन बना देते हैं, सुखद भूमि बना देते हैं, खुशहाल धरती बना देते हैं. ऐसी धरती बना देते हैं जो हरी भरी रहे. ऐसे ही, इसी तरीके से, ऐसे ही छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे काम जो हम दया भाव से करते हैं या जिनमें दया भाव होता है, और ऐसे ही छोटे छोटे शब्द जिनमें प्रेम भरा हुआ होता है, ये छोटे छोटे शब्द, ये छोटे छोटे काम इस पूरी धरती को, इस पूरे संसार को ऊपर के स्वर्ग की तरह खुशहाल बना देंगे. बिल्कुल जैसे ऊपर स्वर्ग में खुशहाली है, ऐसे ही खुशहाली धरती पर भी ला देंगे. तो ये था आपका पोएम का ट्रांसलेशन. इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है पोइट, ये सारी बातें थी. इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं. देखिए, जैसे ग्रेन्स. ग्रेन्स यानी फूड ग्रेन्स, या कण भी कह सकते हो. जैसे छोटे छोटे
जो मिट्टी के पार्ट्स होते हैं वो भी। माइटी बहुत बड़ा, विशाल, शक्तिशाली। प्लीजेंट यानी जॉयफुल, डीड्स, वर्क्स। और देखिए इसमें एप्रिसिएशन ऑफ पोएम के अंदर पोइट क्या कहना चाह रहा है। In this poem, the poet teaches us a moral lesson that in our life, even little things have great importance. In this poem, इस कविता के अंदर the poet, जो कवि है, teaches us a moral lesson, हमें एक शिक्षा देना चाहता है या हमें एक पाठ पढ़ाना चाहता है। That in our life, जो हमारे जीवन में इवन लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, यह पाठ पढ़ाना चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। कवि यह एक पाठ पढ़ाना चाहता है, यह एक शिक्षा देना चाहता है इस कविता के ज़रिए। वी शुड नॉट हैव ओनली हाई एम्स, हमें बड़े लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करने चाहिए, हमें बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, हमें बड़े बड़े उद्देश्य नहीं रखने चाहिए। बट वी शुड रिमेंबर दैट, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, बाय डूइंग लिटिल थिंग्स वी कैन अटेन हायर एम्स, हम छोटी छोटी चीज़ों को करके, छोटे छोटे कामों को करके भी बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एप्रिसिएशन दी हुई थी पोइट ने अपनी पोएम के बारे में, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बनाएं, बल्कि ये छोटे छोटे कामों को करके भी हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की सीख हमें सिखाई है इस पोएम के ज़रिए, इस तरह का पाठ हमें पढ़ाया है, ऐसी शिक्षा हमें दी है। तो इसके आप हार्ड वर्ड्स को नोट करेंगे और इस पोएम को कम से कम 3 से 4 बार इसको लर्न करेंगे और इसके ट्रांसलेशन को भी आप लर्न करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस पोएम में क्या कहा गया है। थैंक यू।